अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल कासम स्टोरीज में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम असद है और मैं गुजरांवाला से हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली है। मेरे वालिद दुबई में होते हैं और मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। यह वाकया दिसंबर 2024 का है। मैं उम्रा करके पाकिस्तान वापस आया था। हमारा घर और मेरी दादी का घर अलग अलग है, क्योंकि मेरी दादी भी उम्रे पे मेरे साथ ही गई थी। हम सीधा एयरपोर्ट से उनके गाँव वाले घर चले गए। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब हम वहाँ पहुंचे। थकन की वजह से कपड़े तब्दील किए, थोड़ी देर बैठ के बातें की और सो गए। अगले दिन मैं और मेरा कजन मोहसिन अपने डेरे पे गए। शाम के 5 बज रहे थे और सर्दियों के दिन थे। डेरे के पास ही पुराना और एक खौफनाक दरख्त है जिसके बारे में मशहूर है कि वो असेब ज़दा है। शाम और रात के वक्त वहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। हमने इन बातों को मजाक में उड़ाया और वहाँ से गुजर गए। मोहसिन ने शरारत करते हुए दरख्त के करीब जाकर कहा, ओ जिन, आजा सामने अगर हिम्मत है तो। मैंने उसे फौरन मना किया। वो हंसते हुए बोला, डर मत, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। घर वापस आकर हमने खाना खाया। कुछ मेहमान उम्रे की मुबारकबाद देने आए थे। रात के 11 बजे के करीब सब सोने चले गए। मैं और मोहसिन एक ही कमरे में सोते थे। हम दोनों मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे और करीबन 1:30 बजे के करीब सो गए। शायद हमें सोए हुए अभी 15 मिनट ही हुए थे। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुझे लगा शायद मौसम वॉशरूम गया है। जब मैंने पीछे हाथ बढ़ाकर देखा, वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। हमारे दरमियान इतनी जगह थी, कोई तीसरा शख्स भी आकर लेट सकता था। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारे बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हो। मुझे ये भी लगा कि ये कोई दुल्हन है। कोई पायल की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। मेरा मुंह कंबल में था और मैं इतना डर गया था कि हिम्मत ना हुई मुंह बाहर निकाल कर देखूं। सर्दियों की रात में भी मेरे कपड़े पसीने में भीग चुके थे। अचानक वो जो भी चीज थी आकर हमारे दरमियान लेट गई। उफ मेरे खुदा। तकरीबन 10 सेकंड बाद मैंने अपने कंधे पर हाथ महसूस किया जो किसी मर्द का लग रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने हाथ से मेरे मुंह से कंबल हटाया। जो मैंने देखा, या अल्लाह, वो एक औरत थी जिसका सर उसके हाथ में था। उसका कद तकरीबन 6 से 7 फीट लंबा था। वो इतनी खौफनाक शक्लो सूरत वाली थी। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, सुबह हो चुकी थी। तकरीबन 6 बजे का वक्त था। मैं भागता हुआ दादी के कमरे में गया। वहाँ सब फैमिली मेंबर बैठे थे। मैंने देखा कि मोहसिन उनके दरमियान बैठा कांप रहा है। जब मैंने पूछा क्या हुआ, मेरे कजन ने बताया कि हम सब सो रहे थे, अचानक तुम्हारे कमरे से जोरदार चीख की आवाज आई। जब हम वहाँ पहुंचे, देखा मोहसिन के जिस्म पर खराचे और गहरे जख्मों के निशान थे और वो कमरे से बाहर गिरा हुआ था। आंखें हैरत से खुली हुई थी और कुछ बोल नहीं पा रहा था। सब ने मुझसे पूछा। मैंने सारा वाकया बता दिया। उसी दिन हमें एक कामिल साहब के पास लेके जाया गया। उन्होंने देखकर कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। उस दरख्त के पास उस वक्त गुजर कर। मेरी दादी ने बताया कि गांव के बहुत लोग उस दरख्त से डरते हैं। वहाँ वाकई जिन्नात मौजूद हैं जो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। आमिर साहब ने कहा, वो जिन अब भी तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती है। इसका हल है, तुम कब्रिस्तान जाके खाने की देख रखा और याद रखो पीछे मुड़कर नहीं देखना। हमने वैसे ही किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद हमें कभी किसी चीज ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।